बना दिया, जिंदों के लिए कुछ नहीं जाएंगे। जिंदों के सर पे भी तो छत होनी चाहिए। मरो से लेके दिखाओ बोर्ड, कौन देता है मरो से बोर्ड? उनके लिए शमशान घाट बनाया बहुत बड़ा सरकार ने। उसमें जी लकड़ी ले लो और जला दो, फूक गया। जिंदों के लिए भी तो बताया जाए कि जिंदों के लिए भी कोई जगह बनाई है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। एक दिल्ली की तस्वीर वो है जहां पर कई सौ एकड़ में बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले हैं, बड़े बड़े सरकारी बाबुओं के बंगले हैं। और एक दिल्ली की वो तस्वीर भी है जहां पर कुछ ही एकड़ में कई हजार परिवार रहते हैं, कई हजार जहां पर घर हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की झुग्गियों की। तो आज दिल्ली की झुग्गियों में पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि 5 साल बीत चुके हैं मोदी सरकार के। 5 साल में इनको कितनी सहूलियतें मिली, इनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, इनको सरकार की तरफ से कितना फ़ायदा हुआ। और जो मोदी सरकार ने एक दावा किया है, सबको घर, सबको मकान, सबके सर पर छत, तो क्या इनके सर पर छत मिली है या नहीं मिली है? कब तक छत मिल जाएगी, कब तक घर मिल जाएगा? कोई आश्वासन भी मिला है या नहीं मिला है? इनकी क्या क्या समस्याएं हैं? 2019 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव में नेता एक बार फिर से दिल्ली की झुग्गियों का रुख करेंगे। उन झुग्गियों में आने वाले नेताओं से ये क्या पूछेंगे, तो 2019 के लिए भी पूछेंगे और इनकी समस्याएं क्या है, इनको जानने समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बाबा बताइए, कब से रह रहे हैं आप लोग? सर हम तो सन 84 से रह रहे हैं यहाँ पर। हम उधर झुग्गी था सर, उधर झुग्गी टूट गई हमारे को। हमारा तोड़ने वाले हमारे सर उसमें रीढ़ में पूरा दीवार गिरा दिया, मेरा रीढ़ टूट गया था। यहाँ आया, मेरे पेट में बच्चा था सर, यहाँ पर मेरा बच्चा गुजर गया। हाथ चालू किए, ये देख ले, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ससुर भी यहाँ गुजर गए सर। यहाँ हमारा कोई समस्या हल नहीं करता है, कोई भी सरकार कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर हमारे लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। सन 84 से सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिलता क्या आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलता। ऐसे ऐसे गरीब आदमी पड़े हैं झोपड़ी डालने के लिए। गुजर गई, घर वाला गुजर गया, बहुत बहुत मुसीबत है हमारे सब पार्टी। क्यों गुजरे? ये झुग्गियों से सारे गुजरे। झुग्गियों में मतलब है बीमार काहली से जरूर खत्म होते हैं। अच्छा, ये चक्कर है। जगह नहीं। अब ये है कि हम लोगों का नहीं होती है इधर, बस हम लोगों का इतना है कि गरीब आदमी कुछ मिल जाए कहीं झोपड़ी डालने, तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे। कुछ भी साफ तो सफाई आपके सांसद विधायक कोई सुनता है कि नहीं सुनता है? कोई नहीं सर सुनता, कोई भी नहीं सुनता। चले जाते कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा, और कम से कम सन 84 से ये काम हो रहा है। तो अब दोबारा नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, फिर क्या करेंगे? अब इसमें है तो जो हमारे सुविधा के लिए बनाए तो हम वोट नहीं देंगे, उसी का देंगे। हमारे वोट नहीं तो हम वोट कैसे देंगे? हमारे पास छाया करेंगी, कहीं जगह देंगी तब इनको हम देंगे। क्या करिए सर? बहुत मुश्किल है। दिखाइए जरा, अंदर दिखाइए। हाँ, ये देखिए कितना बड़ी झुग्गी में सब लोग जो अपना पंखा लगाए, साइकिल भी खड़ा किया, उधर खाने बनाने का भी रखा, इधर सोने का भी है और इधर भी चूल्हा है। तो किस तरह से झुग्गियों में ये लोग जो रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी सरकार ने एक वादा किया है कि सबको जो है मकान मिलेगा। हालांकि उन्होंने वादा किया 2022 तक। कोई आश्वासन मिलता है? कोई आके कहता है कि हाँ तुमको मकान मिलेगा? कोई बोलता है? ऐसा आपको बताएं, हाँ, जो ऐसी सुविधा हो जाए तो वोट उन्हीं को मिलेगा। हाँ। मगर कोई सुविधा नहीं बनाने वाला है, बच्चों को था ही नहीं, वोट किसको हम दें? क्या नाम है आपका? नैना। क्या काम करते हैं नैना जी आप? हम सफाई काम करते हैं, झाड़ू पोछा। तो उसी से अपना पेट पाल रहे हैं? उसी से ही पालते हैं, उसी का पेट पालते हैं, उसी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। किसी चीज की भी सुविधा नहीं कर रखी। जैसे मोदी सरकार ने बोला था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। क्या कहते, बस बेटी 4 एक बेटा। क्या कहते, हम लोग क्या करेंगे? 2 मियाँ बीबी अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? इतनी सुविधा कुछ है नहीं। अब हम भी परेशान हैं, हम परेशान होके बोल रहे हैं मोदी सरकार ने क्या बोला हमारे लिए। हमें क्या कहते हैं, ये फ्लैट बना दिए, यूँ नहीं, हम गरीब आदमियों को क्या कहते हैं फ्लैट मिल जाए, हम इन्हें इसी में रह लें। अपने बच्चों को कहीं दूर फेंकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी। हम भी तो चाहते हैं, ये क्या कहते हैं बना रहे तो इसी में ही देते। हम जैसे लोगों को, हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। सांसद वगैरह आते हैं वो बोलते नहीं है कि इसमें मकान मिलेगा? नहीं, हमें कुछ भी नहीं बोलते, कोई आता ही नहीं है, तो हम कैसे बोलें कि कहते हमारे को ये मिलेगा? हम ये 2019 के लिए तैयार करके रखा हुआ है। बाबा आप बताइए, राजनीति को थोड़ा समझते होंगे तो। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि 2019 के लिए पैकेट है आपके लिए कि हाँ आपको वोट, आपको हमें वोट दो, आपको ये मकान मिलेगा, फिर इलेक्शन ऐसे नहीं सर होगा कुछ। हाँ। ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, बगैर वोट के, ऐसे बगैर हमारे चाहिए वोट हम नहीं डालने जाएंगे। क्यों? हमारे बच्चों की जब पहले घर प्रवेश नहीं होगा। हाँ जी, जब तक छाया मिलेगा नहीं, जब तक कोई कुछ नहीं होगा।
अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे ही आते हैं और कह के चले जाते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं करता। सर इतनी छोटी झुग्गी है, हमारे 4 बच्चे पढ़ने वाले, बताओ बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इतने कहाँ किताबें लेके बैठेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे? इतनी छोटी झुग्गी है, बता छाया मिल जाता तो उसमें हमारे बच्चे पढ़ भी सकते थे, आराम से कमा भी सकते, खा भी सकते थे। झुग्गी है इधर, ये हमारी बहन की सीमा की, वो कहाँ है अभी? वो उसके दाढ़ है ना फूल रहा है, जड़ वो देखे कड़वाने दवा दाढ़ में दर्द है हाँ उनको? जी हाँ जी, इतना सूज रखा है उसका मुंह, तो वो गई है दवा लेने। पति गुजर गया तो इसको कुछ ढकने के लिए कुछ भी नहीं है क्या उसको? नहीं, कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही मतलब ऐसे ही पड़े, हाँ खुले में सोते हैं, खाट भी नहीं है कि खाट डाल ले। और खाना बनाने के लिए हाँ इस इस पे? पे ये अच्छा ये चूल्हा है। अच्छा, आप लोगों को सिलेंडर वगैरह नहीं मिला क्या? नहीं मिला सर, कोई नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया हमें। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि उज्ज्वला योजना से सबको सिलेंडर मिलेगा। नहीं मिला सर, झुग्गियों में मिला नहीं है, बाकी तो गाँव में दे रहे हैं। ये आपकी झुग्गी है? हाँ जी सर, ये मेरी झुग्गी नंबर 40 है। 3 4 बहू हैं, हमें तो बाहर लेटती सारे बच्चे इसमें, पता कहाँ में लेटूं, क्या कोई ठाना ठोर है। नहीं सर, यही चूल्हा है, कैसे एक में बना 4 फीट का दरवाजा है, बताओ। और अंदर आएंगे तो आप ये अंदर की स्थिति है। फिर पानी आता होगा जब बरसात में, तो पानी आता होगा, भर जाता है, इसी में भर जाता है, बाल बच्चे को लेके ऊपर लेट जाती हूँ, और फिर भी बाहर कुछ ईंटा वगैरह नहीं बिछाए हैं क्या नीचे? कुछ भी नहीं है, ऐसे मिट्टी का है। में कहाँ से साहेब ले ये मिट्टी का है, छोटे छोटे बच्चे ठंडी में मरे जा रहे हैं, न छाया न पानी, पड़ चूता है, इसी में गुजारा हमारा हो रहा है। 2 3 बहुए हैं, बेल बच्चे हैं, वो सब क्या है। गंगा जल लटका रखा है आपने? वो तो हर द्वार बच्चे जाते हैं ना, तो गंगा जल है वो? हाँ गंगा जल रखा है, वो जाते हैं ना हरिद्वार के देखिए, लिए। ये झुग्गी का अंदर का नज़ारा है, ऊपर गंगा जल लटका हुआ है, यहाँ इस पीपी में तेल है, और इन्होंने ये अपनी खिचड़ी बनाई है। और अब क्या मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे जो है इनकी व्यथा को जो है वो बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और किस तरह से ये लोग रहते हैं झुग्गियों को, खास करके एक जो बड़े बड़े कोठियों के जो लोग होते हैं ना, वो बड़ा ताना मारते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने गंदगी होता है। आप बताइए ना, कौन ऐसे में रहना चाहता है? अगर इनके पास फ्लैट हो, बड़ी सारी कोठी हो, 2-4 नौकर चाकर हो काम करने वाले, तो कोई ऐसा रहना चाहेगा क्या भला? नहीं है, इसीलिए जनाब ऐसे रहते हैं। लेकिन जो सड़क से बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों से जो लोग निकलते हैं, वो यहाँ से निकलते वक्त मुंह पर रुमाल रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये लोग इस तरीके से रह रहे हैं। ये देश की सच्चाई है, ये देश की हकीकत है, और सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। नेता लोग, जिस वक्त आप ये बेड देख रहे हैं, ये बेड ऐसा है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो यकीन मानिए इस बेड पर एक सफ़ेद चादर बिछी होगी और एक नेता यहाँ पर रात गुजार सकता है। सही बात। वोट पाने के लिए एक नेता आएंगे और वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रात बिताएंगे कि हाँ हम झुग्गियों में जाते हैं, झुग्गी वाले हमारे भाई हैं, इनको मकान मिलेगा, अब हमें वोट दीजिए। ऐसा होगा बाबा? हाँ होगा जी सर, होगा, और होता भी रहा है, होता भी रहा है ना। हमारे बच्चों का यहीं काम धंधा, यहीं से हम रोटी खाते हैं, हमारे को यहीं हो जाए कहीं जुगाड़, आसपास कहीं ज्यादा दूर नहीं डाले, हमारे को यही चाहिए, रहने के लिए एक आसरा चाहिए, बस बार बार का हमारा हिस्सा खत्म हो जाए। देखिए, ये जो पीछे आप ये जो फ्लैट देख रहे हैं, ये डीडीए की जनता फ्लैट है, और ये बन चुके हैं यहाँ पर, और लगभग तैयार भी हैं, लेकिन ये किसको आवंटित किए जाएंगे और कब आवंटित किए जाएंगे, इसको लेकर के बड़ी राजनीति होती है। आप जाएंगे तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि फ्लैट जो है वो बन गए हैं और बन के तैयार हो गए हैं, और तैयार होने के बाद खंडर भी हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है आवंटित नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जाता है। किस वजह से? राजनीति की वजह से। राजनीति ये होती है कि ये फ्लैट जो है हम अपने आदमियों को दिलवाएंगे, हम अपने आदमियों को दिलवाएंगे, और अंत में पता चलता है कि वो फ्लैट जो है वो किसी को मिले ही नहीं है, और वो फ्लैट मिलते भी हैं तो फिर उसमें एक अलग जो है माफिया वहाँ पर खड़ा हो जाता है। एक अलग जो है वो प्रॉपर्टी डीलर जो है, वो अलग अलग पार्टियों के प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो बैठते हैं और वो कहते हैं कि आपको एक झुग्गी मिलेगी, उसके बदले में आपको हमें 50,000 देना होगा, इतना देना होगा, उतना देना होगा। तो इनका कहना यह है कि जो फ्लैट बने हैं और इन फ्लैटों में जो है हमको जगह मिले। हाँ, तो आप बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं मानवाधिकार से हूँ, ह्यूमन राइट। अच्छा, ह्यूमन राइट से हैं, तो आप भी यहाँ पर झुग्गियों को देखते होंगे, क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है इनकी। हाँ बताइए। इनकी समस्या ये है कि अब जगह अब इस टाइम ये इतना डरे हुए हैं कि रात को 12 बजे टूटेगी, कि 1 बजे टूटेगी, कि कल टूट जाएगी, कि बच्चा पढ़ रहा अगले साल ये नहीं पाएगा। इनको इन्हीं फ्लैटों में कर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा जी। और समस्या क्या है इधर? आपके इधर कूड़ा वूड़ा उठाने वाले आते हैं? कुछ नहीं आते हैं, कूड़ा उठाने वाले नहीं आते हैं। हाँ। 10, 12, 15, 50 चक्कर लगाओ जब एक बार आएंगे, वो उतने में 50 आते ही नहीं है। अब आए 500 और बाकी बताएंगे प्रधान जी। सफाई के लिए सारे यहाँ कोई भी नहीं आता,
मैं 15 चक्कर मारे थे मैंने, तब एक बार इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। फिर मैंने ऊपर फोन करा, ऊपर से इनको डंडा आया, तब ये भागे आके तो मच्छर वगैरह डेंगू वगैरह का भी डर रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का डर है। और यहाँ भी इतने गलत काम हो रहे हैं, वो लोग इन लोगों को मारने को भी उठ जाते हैं। गांजा में हर चीज होती है यहाँ पे, है ना। इस चीज के हमारे को ना सुविधा चाहिए। और कोई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर के ये झुग्गियों के सामने एक छोटी सा ये थाने पुलिस का ना एक बुत बनाया जाए। यहाँ बहुत घटना हो रही है, कोई चैने तोड़ के जा रहा है, कोई रिक्शा चोरी करके जा रहा है। ये बेचारे लड़कों का नाम आ जाता है। ये बेचारे मेहनत करते हैं, रात को सो जाते हैं, रिक्शा के टायर उतार के ले गया, कभी कुछ ले गया। ये लोग आप कहाँ से हैं अम्मा? झुग्गी में ही रहे भाई। झुग्गी में रह रहे हैं? हाँ। वैसे कहाँ से है? दिल्ली से ही हैं आप क्या? हाँ, दिल्ली से ही हैं। अच्छा, झुग्गियों को लेकर के एक बात होती है कि झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेशी बहुत ज्यादा हैं, रोहिंग्या है, मुसलमान है। नहीं, यही सब ये तो यहीं कह रहने आ रहे हैं। अच्छा, तो इन झुग्गियों में सारा जो आदमी है वो सब यहीं का है? हाँ, सब यहीं का है। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं आप? बहुत साल होगी, यहाँ बूढ़े हो गए, बहुत साल होगी आज का। तो 84 से यहाँ पर रहते हैं। 84 से आप यहाँ रह रहे हैं? 1984 से? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ जो है कोई हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, ना कोई विधायक काम करता और ना ही कोई हमारे यहाँ सुविधा है। आपके यहाँ पे सांसद हैं बीजेपी के, प्रवेश वर्मा, उनसे मिले हैं क्या आप? हाँ जी, सबसे मिले, कोई सुनाई नहीं करता। हाँ, कोई नहीं बोलता। लेकिन अभी तो नेता सब लोग आएंगे, चक्कर काटेंगे, हाँ जी, क्या करेंगे? आते हैं, सब बोल जाते हैं। क्या वोटों के टाइम पे तो सब आते हैं, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होती जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब फिर आएंगे नेता वोट मांगने के लिए, वोट तो फिर जरूरत पड़ रही है अभी नेता को। जो हमारे को छत देगा वो हमसे वोट लेगा। अच्छा, बस जी, तो आपको जो छत देगा वो उसको वोट देंगे? हाँ जी। लेकिन नारा तो ये लगता है कि जो राम मंदिर बनाएगा उसको वोट मिलेगी। तो नहीं जी, आपको राम मंदिर नहीं, आपको छत चाहिए क्या? हम तो मंदिर अपने घर में बना लेंगे। अच्छा, हाँ, घर में सेवा कर लेंगे राम भगवान की, पर हमारे को ना वही चाहिए अपने घर का। अच्छा, आप नौजवान हैं, आप भी बताइए क्या काम करते हैं, पहले ये बताइए। मैं मिठाई के डिब्बे बनाता हूँ। मिठाई के डिब्बे, तो ऐसे छोटे छोटे काम यहाँ पे झुग्गी में लोग कर करके अपना काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो कोई रोजगार सरकार की तरफ से, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो उन्होंने कौशल विकास योजना चलाई थी, आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली, कोई रोजगार मिला क्या? कुछ नहीं मिला यहाँ। हाँ, तो ये जो आप अपना काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये? तो काफी साल हो गई, 15-16 साल हो गई करते करते। अच्छा, तो वही अपना जो काम कर रहे हैं वही अपना उसे ही पेट पाल रहे हैं? उससे पेट पाल रहे हैं। हाँ, और झुग्गियों में यहाँ पर लोग क्या क्या काम करते हैं? कोई रिक्शा चलाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, ये सब करते हैं बस। तो आप लोग भी इसी झुग्गी में रहते हैं क्या? जी, मैं झुग्गी के पास में रहने वाला हूँ, यहीं आसपास का रहने वाला हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आजम हुआ। और पिछले 8 सालों से मैं इनके हालात को इनके देख रहे हैं हम लोग ऑलरेडी कई संगठनों में काम किए हैं और AICSO में भी काम करते हैं। उसमें ये देखा कि जो भी भारतीय डेमोक्रेसी में और डेवलपमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा भारत है, जहाँ पे इसी पे केजरीवाल जी भी आते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, लेकिन किस तरीके से समानता की बात करते हुए और ये गरीब लोगों को असमानता की दृश्य दिखाते हैं। ये सिर्फ यहाँ के थाना प्रभारियों के लिए, नेताओं के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं सर। जहाँ तक मैं देखा, रॉ मटेरियल के लिए काम करते हैं। यानी कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई गलत काम हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, तो ये रॉ मटेरियल है कि झुग्गी के बच्चों को पकड़ के लाइए और लाकर थाने में डाल दीजिए, उनके सिर्फ ब्लेम लगाने के लिए। छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा अगर कोई भी काम कोई भी करता हो तो डाल दीजिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उनके घर की सफाइयाँ यही हमारी माँ बहनें करती है, यही करती हैं। उनके घर में अगर सफाई करने नहीं जाएं तो उनके घर में, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं घर में सफाई कर सके। लेकिन फिर भी ये भारत की राजनीतिक पार्टियां, जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो 42 रीजनल लगभग पार्टियां हैं और हजारों जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी न्यूज वाले भी जो है बड़ी बड़ी टेलीकास्टिंग दिखाते हैं। और पता नहीं आप कैसे रास्ता भूल के यहाँ पर आ गए, तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रही है। और इन लोगों की हालत, जो इनकी जो व्यथा है, और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि वो दिन कैसा होगा कि 12 बजे रात में या कोई ऐसा दोपहर में या भोर में एक बारी झुग्गी तोड़ दी जाएगी, हकीकत में तोड़ दी जाएगी। उस दिन न विधायक साहब का मोबाइल चालू होगा, न सांसद महोदय यहाँ पे मौजूद होंगे, न कोई वोट मांगने वाला यहाँ पे होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी, यहाँ के जो बोलने वाले 2-4-5 जो दबंग टाइप के लौंडे या लोग होंगे, उनको थाना पर भाई बैठा करके चाय पिलाता होगा या रोक लेगा थाने में। तो भारत सरकार से और माननीय अपना प्रधानमंत्री जी से और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे मीडिया तंत्र को, जो लोकसभा के, जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, उन सबका ध्यान मैं आकर्षित कराता हूं कि जिस तरह से भी हो, ये तोड़ने को तैयार हैं, बट एक समय बता दो कि इनको दे कहां रहे हो। दूसरी बात, ना तो ये रोहिंग्या वाले हैं, ना ये पाकिस्तानी हैं और ना ये बांग्लादेशी हैं। एक भी DNA अगर चेक करा लिया जाए
तो ना बांग्लादेशी मिलेंगे, ना पाकिस्तानी, ना रोहिंग्या के लोग, ये मूलतः भारत के लोग हैं और जमीनी स्तर के लोग हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, इनके झुग्गी को तोड़ें, लेकिन तोड़ने से पहले ये बता दें तुम दे कहां रहे हो इनको, इनके सर पे छत दोगे या नहीं। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैं अपने संस्था का मैं सेक्रेटरी हूं, उस तरह से इनके सबके साथ खड़ा होकर के ये सब अनशन करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे प्रधानमंत्री के सामने में, अगर काम नहीं होता है। तोड़ने आए थे जिस टाइम हमारी झुग्गियां पहले तोड़ने आए थे, मेरी बेटी भी खत्म हुई थी यहाँ पर। मेरी बेटी की लाश को ले लेके शीला दीक्षित के यहाँ पता नहीं कहाँ लेकर गए थे। आज एक गज जगह भी नहीं मिल रही मेरे को रहने के लिए। मेरे को बताया जाए मैं कहाँ जाऊँ। मेरी बच्ची ये एकदम इन्होंने झुग्गी तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया। बच्चे का मैंने ध्यान नहीं दिया, दीवारें गिर गई, हाँ दीवार गिर गई, अलमारी गिर गई, मेरे बच्चे दब के मर गई। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला मेरे को, इतना भी कुछ नहीं मिला। मरी लाश को पता नहीं कहाँ ले लेकर घूमी हूँ मैं। एक जगह भी नहीं मिली मेरे को मेरे बच्चे के नाम से। बिल्कुल भी क्या फायदा हुआ यहाँ पे बलि देने का बच्चे का है। मेरे बच्चे की तो बलि चढ़ गई, मेरा बच्चा दे देगा कोई भी झुग्गी दे देगा, झुग्गी दे देंगे। कौन सी झुग्गी थी इन्होंने है? बोर्ड के बारे में तो जोड़ जोड़ के आते हैं हमारे पास, बोर्ड दे दो बोर्ड दे दो। कितनी बोर्ड है हमारे यहाँ से, हम सारे बोर्ड देते हैं, कोठियों में काम करते हैं हम लोग। किराया देने की औकात नहीं हमारी, कहीं कहीं पड़े हुए हैं हम लोग। बताओ कहाँ जाएंगे? सोसाइटियों में कूड़ा उठाते कबाड़ा लाते, जब अपना पेट पालते हैं हम लोग। बताओ कहाँ से लाएंगे? किराया देने की औकात नहीं हमारी। अब मतलब यहाँ से झुग्गियाँ भी हटाने की बोल रहे हैं और हम कहीं फुटपाथ पे पड़े हैं वो भी हटाने की बोल रहे, तो हम लोग जाएं कहाँ? ये बताया जाए हमें कि भाई हम कहाँ जाएं। हमें भी तो कुछ ना कुछ बताया जाए, हम कीड़े मकोड़े हैं। मरों के लिए शमशान घाट बना दिया, जिंदों के लिए कुछ नहीं। जाएंगे जिंदों के सर पे भी तो छत होनी चाहिए। मरों से लेके दिखाओ बोर्ड, कौन देता है मरों से बोर्ड? उनके लिए शमशान घाट बनाया बहुत बड़ा सरकार ने। उसमें जी लकड़ी ले लो और जला दो, फूक गया। जिंदों के लिए भी तो बताया जाए कि जिंदों के लिए भी कोई जगह बनाई है, जिंदों के लिए भी होनी चाहिए। मेरी बच्ची मरी थी, ठीक है, मेरी बच्ची की बलि चढ़ी थी यहाँ पर झुग्गियों के बीच में, रोड पे झुग्गियां थी हमारी, और पता नहीं लाश को भी ले लेके कहाँ बेकदरी करी थी। कुछ नहीं मिला हमें उससे। हमें भैया इंसाफ चाहिए, नहीं तो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं हमारी तरफ से। ये यहाँ बिल्डिंग बन रही है सामने, इसमें मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है इंसान को। और यहाँ पे क्या करते हैं, उधर से भाई या चोर है, उचक्के है, नू कहा जाता है हम लोगों को। यहाँ पे इज्जत से रह रहे हैं हम लोग, उस पे नाम हमारा धरा जाता है। पूरी कॉलोनी हमारी एप्लीकेशन देती है, गंदगी हटाओ। हम गंदगी हैं? हम गंदगी हैं? हम भी तो इस देश में ही पैदा हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं हम भी। क्या हम पाकिस्तान से आ गए थे? हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तानी हम भी इस हिंदुस्तान के अंदर ही मरना है। भारत में, देश में हमने जन्म लिया। झुग्गी वालों को, जो बड़े बड़े इलाकों, बड़े बड़े जो कोठियों में रहने वाले जो लोग हैं, वो गंदगी बोल करके कहते हैं कि इनको जो है झुग्गियों को हटाओ। झुग्गियों के कारण जो है देश की सुंदरता जो है और जो शहर की जो सुंदरता है वो खराब हो रही है। बहरहाल आप देखिए, ये पीछे बिल्डिंग बन रही है। इन लोगों का कहना ये है कि इस बिल्डिंग में जो है हमको जो है यहाँ पर मकान मिले, रहने के लिए छत मिले। और जो अभी 2019 का जो चुनाव आने वाला है, तो एक बार नेता लोग जो हैं झुग्गियों का फिर से रुख करेंगे। और इनका कहना यह है कि अगर 2019 के चुनाव से पहले अगर इनको कोई आश्वासन नहीं मिलता है, फ्लैटों में जो रहने के लिए जो है मकान आवंटित नहीं किए जाते हैं, तो 2019 के चुनाव में ये है वोट के जरिए जो है चोट पहुंचाने का काम करेंगे। बहरहाल झुग्गी झोपड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? इनकी जिंदगी कैसे सुधरे, इनको क्या काम करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपने आइडियाज, अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।